जब आपके पार्टी में थे तो आपने कभी कहा कि नहीं आप मोदी जी को, योगी जी को ऐसा नहीं कह सकते अरे हैं, बड़े उनको नेता कई हैं? बार हमने प्राइवेट रूप से कहा। लोकसभा से माननीय धर्मेंद्र जी को टिकट मिला है। वहीं निरहुआ जी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार और बुरी तरह से हराएँगे। अरे इस पे क्या कहना चाहेंगे? निरहुआ नचनिया पदनिया ई चूतिया आदमी के बात मत करा। आज की हिम्मत नहीं है, एसपी की हिम्मत नहीं, डीएम की हिम्मत नहीं, डीजीपी की हिम्मत नहीं है। माननीय निरहुआ दावा कर रहे हैं कि इस बार चारों खाने फिर से चित करेंगे और शिकस्त जो होगी उससे भी बड़ी देंगे। निरहुआ ने एक और बयान दिया है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी है समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। इसमें से और आए थे। जी। अंडा नहीं बेचेंगे, हैं। ओम प्रकाश के घर में अंडा की दुकान करेंगे। और यही ओम प्रकाश राजभर थे जब खूब बोलते थे भाजपाइयों पे, खूब कटाक्ष करते थे तो समाजवादी पार्टी के लोग उनको अच्छा नेता कहते थे। प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटा तीनों बकचोद हैं। जी। क्या है 10 लड़के बोले कि उनसे अंडा बेचवाएंगे। किस देखिए किस किस चौराहे पे अंडा बेचेंगे आप लोग? देखिए और इस बार ओम प्रकाश राजभर जी भी मोदी जी के साथ हैं और पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों हमारी मौजूदगी इस समय गाजीपुर में है। लोकसभा गाजीपुर जो कि पूरी तरह से चर्चा में है। अभी कल आजमगढ़ में भी टिकट क्लियर हो गया और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या माहौल होगा इस बार 2024 का और कितनी मजबूती से इस बार लड़ेगा पीडीए यानी कि इंडिया गठबंधन। तो नेताजी सबसे पहले आपका स्वागत है। और क्या माहौल है? धन्यवाद, जी। बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। क्या परिचय होगा नेताजी आपका? हम श्री हनुमान यादव जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी। नेताजी 24 का चुनाव जो है बहुत अहम चुनाव है और आपकी जो पार्टी है पीडीए की नारा दे रही है और उधर मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। मोदी जी की विजय रथ को कैसे रोकेंगे आप लोग? मोदी हमेशा झूठ बोले हैं, मोदी जी हमेशा झूठ बोले हैं। उन्होंने बहुत नारा दिया है, एक भी नारा उनका नहीं सही था। अरे कैसे मान ले कि उनका एक भी नारा नहीं सही है? 10 साल से सत्ता में है वो। देखिए, हम्म। उन्होंने दिया कि हर साल में 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, दिए। उन्होंने कहा गंगा की सफाई किए, हम करा देंगे, किए। उन्होंने कहा 100 से स्मार्ट सिटी देंगे, दिए। उन्होंने कहा कि यह आपके हर उनका जो एमपी था, हर एक गांव गोद लिया। उस गांव की दशा देख लीजिए। मैं जानता हूं कि मोदी से ऐसा भ्रष्ट और झूठा दुनिया में नहीं कोई है। देखिए आपके हिसाब से जो भी हो मगर इस बार का मोदी फिर से लहर है, मोदी वाला लहर है। मोदी की लहर खत्म हो गई, अब जी। पीडीए की लहर चल रही है। अरे आने नेताजी। वाले दिन में हैं। इंडिया की सरकार बन जाएगी। नेताजी आप जिस लोकसभा सीट से आते हैं, जहां आपका घर है जिस लोकसभा में, वहीं मोदी जी की रैली थी और हम्म, हुजूम देखा होगा आपने। हम्म, नींद उड़ा दिए थे विपक्ष की मोदी जी ने। हम्म, हम्म। हुजूम नहीं था, हम्म। वो कर्मचारी थे और अच्छा। किराया पर आए थे। अच्छा। और जनता नहीं थी, जनता तो जान गई है हाँ। कि मोदी जी ऐसा झूठ बोलने वाला हम्म। फौरेबी आदमी कोई है ही नहीं है। आज ऐस- बताइए जी। कि मोदी जी अगर झूठ नहीं बोलते हम्म। तो कोई भी घटना देख लीजिए, चाहे मणिपुर की घटना हो, हम्म। चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे वो पहलवान महिलाओं की घटना हो, जितना भी घटना बलात्कार संबंधी हो, अपराधी संबंधी हो, चाहे देश के विकास संबंधी का कभी बोलते हो? क्यों चुप रहते हैं मोदी भाई? और इस बार ओम प्रकाश राजभर जी भी मोदी जी के साथ हैं और पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक बहुत ज्यादा है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी बोले हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं राजभर के लड़के, बोले कि उनसे अंडा बेचवाएंगे। किस देखिए किस किस चौराहे पे अंडा बेचेंगे आप लोग? देखिए मैं बता रहा हूँ, जी। ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटा तीनों बकचोद हैं। जी। क्या हैं? बकचोद। ये सब पता ही नहीं चलता आप है कि मंत्री को अनपढ़ हैं कि बकचोद कह रहे हैं, कैसे कह इसलिए सकते कह हैं? रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कभी जोगी को कहते हैं कि भीख मंगवाएंगे, कभी नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि गुजरात भेज देंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। तो इसलिए यह प्रधानमंत्री और जोगी को जब कह रहा है जी। तो किसी को नहीं छोड़ सकता है। जिस आई- दल में है उस नेता के प्रधानमंत्री को, उस नेता के मुख्यमंत्री को,
भीख मंगाने की जो बात करता है, अरे जब भीख मंगाने की बात गुजरात कर रहे भेजने थे की बात तब करता तो है। वो आपके दल में थे। और यही ओम प्रकाश राजभर थे, जब खूब बोलते थे भाजपाइयों पे, खूब कटाक्ष करते थे, तो समाजवादी पार्टी के लोग उनको अच्छा नेता कहते थे और खूब मजा लेते थे और उनके अच्छे नेताओं नेताओं में गिनती करते थे, कहते कि नहीं पिछड़ों का नेता है। और वही जब आप पे प्रहार करने लगे तो पता नहीं क्या क्या नहीं बोलने नहीं लगे नहीं, आप। देखिए, ओम प्रकाश जी में यह कमी है। अच्छा। कमी यह है कि दल कोई हो, जी। लेकिन इस तरह की ऐसी जुबान नहीं बोलना चाहिए जी। किसी नेता, चाहे किसी दल का हो, जी। कि किसी को ठेस पहुंचे। जब आपके पार्टी में थे तो आपने कभी कहा कि नहीं आप मोदी जी को योगी जी को ऐसा नहीं कह सकते, अरे वो बड़े उनको नेता कई हैं। बार हमने प्राइवेट रूप से कहा जी। कि कि जबान पर लगाम लगाइए, अच्छा। ताला मारिए, जी। लेकिन वो बेवकूफ आदमी कितना समझदार है, समझ ही नहीं पाया। जी। उसको क्या कोई समझाएगा, बताइए। अंडा हाँ, किस ठेले पे बेचेंगे आप लोग, हम कौन लोग से चौराहे पे? जी। अंडा नहीं बेचेंगे। हाँ। ओम प्रकाश के घर में अंडा की दुकान करेंगे। अच्छा। हाँ, वो खरीदेंगे बाप बेटा तीनों। अच्छा। हाँ, उसी जगह अंडा गिराया जाएगा। अच्छा। अब बाप बेटा तीनों खरीदेंगे। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर, एक बात और उनका जो बयान है वायरल हो रहा है, पीला गमछा वाला। पीला वाला गमछा तो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हाँ। कि पीला गमछा लेकर जाइए। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा पीला गमछा लेकर जाइए, 20-25 रुपया में बाजार में मिल जाता है, और लेकर जाइए। थानेदार की हिम्मत नहीं है, एसपी की हिम्मत नहीं, डीएम की हिम्मत नहीं, डीजीपी की हिम्मत नहीं है, और जाइए उसमें ओम प्रकाश दिखाई देते हैं। यह बताइए, बंदरों की तरह बात करता है, मंत्री है कि संतरी, मत समझ नहीं पाता कैसे मंत्री बन गया, क्या चक्कर, वोट वोट के चक्कर में भाजपा वालों ने इनको ले लिया। लेकिन यह कि 10 महीना लग गया मंत्री बनने में। अरे इनकी दुर्गत हो गई, एको गति बाकी है इसकी। तो यह है समस्या ओम प्रकाश, इनकी ओम प्रकाश जी की। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनके समझ में बाहर है। आप लेकिन शिष्टाचार तो है ही नहीं। आपके विधान और लोकसभा से माननीय धर्मेंद्र जी को टिकट मिला है, वही निरहुआ जी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार और बुरी तरह से हराएंगे। अरे इस पे क्या कहना चाहेंगे? निरहुआ नचनिया पदनिया ई चूतिया आदमी के बात मत करा। हमारे बगल में ओकर रिश्तेदारी है, बुझला कि ना, हमारे जी। बगल में रिश्तेदारी है। वो अपने रिश्तेदार का वोट नहीं पाया, अपने बहनोई का वोट नहीं पाया, अपने बहन का वोट नहीं पाया, वो क्या जीतेगा? और ये तो नेताजी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की कमी है, हम लोगों की कमी है। जी। अगर 5 वोट बढ़ जाए हर बूथ पर तो 50,000 से जीत जाते धर्मेंद्र। लेकिन यह हम लोगों को एक वो था ओवर कॉन्फिडेंस कि हम लोग 2 लाख से जीतेंगे। यही इसी के भ्रम में धर्मेंद्र जी चुनाव हार गए। इस बार को पता ही नहीं लगेगा कहाँ जाएगा, वो तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ जाएगा। चलिए वो तो चिन्हा पदनिया की बात क्या वो तो चुनाव के बाद ही तय होगा कि कौन 20 मनाएगा। मगर इस बार पूरी तरह से निरहुआ दावा कर रहे हैं कि इस बार चारों खाने फिर से चित करेंगे और शिकस्त जो होगी उससे भी बड़ी देंगे। निरहुआ ने एक और बयान दिया है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी है समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे नेताजी? देखिए, उस समाप्त पार्टी समाजवादी नहीं हो जाएगी। अच्छा। यह पूरे भारत की पार्टी बन जाएगी। जिस गोद में वो खड़ा है, हाँ। जिस समाजवादी के गोद में है निरहु, हाँ। जिस समाजवादी के बीच में आज है, बेशरम आदमी है। बेशरम नहीं होता तो कहा था कि जीतने के बाद यही रेजिमेंट बना देंगे, यही रेजिमेंट बना। अब बताइए, ये तो चैलेंज किया था ना कि यही रेजिमेंट बनवा देंगे। चलिए लोकसभा में उन्होंने आवाज उठाई, हो सके तो प्रक्रिया चल रही हो। कभी नहीं उठाया वो। नहीं उठाए थे। क्या अब उठाए? उठा के देखिए, लोकसभा अरे में उन्होंने आवाज उठाए थे उठाई तो थी। कितनी कै % सुनवाई है वहाँ? पिछड़ों की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। अच्छा। इन लोगों को जब ओम प्रकाश की एक बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा लोडर है, तो कहा नहीं भी लोडर बन गया, जाकर लोडर बन गया। तो इससे सब लोडर हैं पिछड़ी जात के। पिछड़ी जात के जो भी हैं, चाहे ओम प्रकाश हो, संजय निषाद हो, और चाहे ये आपके क्या बोलते हैं अनुप्रिया हो, या परिवार, पत्नी पति, बेटा बेटी, माने अपने परिवार की बात करते हैं और अपने समाज को बेच कर वोट अपने परिवार को मजबूत करते हैं। यह तो जान जाइए कि पिछड़े नेता का नाम लेने पर भी दुख होता है। अच्छा नेताजी, इस बार जो इंडिया गठबंधन है कितनी सीट ला पाएगा? क्योंकि मोदी जी का दावा है कि 400 में, मतलब 400 पार, और आप कितना ला पाएंगे? यह आप। बताइए हम्म। कि जो यह ऐसी स्थिति है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की हो, जी। चाहे महिला पहलवानों की हो, चाहे या किसानों का जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा वो हो, चाहे भ्रष्ट नेता जितने हैं कांग्रेस से, चाहे किसी दल के, जहां ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे लोगों पर छापा मारा, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए।
उसकी कभी जांच होती है? जो 30 कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 30 कंपनियां हैं, ईडी सीबीआई की जांच हुई, छापा मारा गया, 1400, 1500, 500 करोड़ रुपया लिया गया। कौन लिया? भारतीय जनता पार्टी। यह सारी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, तानाशाही, ये इमरजेंसी भी फेल है। ये जान जाए कि इस सरकार को इस बार पूरे भारत की 140 करोड़ जनता जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। अब मैं चैलेंज करता हूँ, नोट करिए आज की डेट और तारीख कि सारी चीजें रिकॉर्ड है नेताजी। अधिकार नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि इंडिया की सरकार बनेगी और 200 से ज्यादा सीट नहीं पाएंगे, फिर हमसे आप मिलिएगा, बात करूंगा। नेताजी यही तो पूछना है कि आप कितना पाएंगे? हम पाएंगे 300 से ऊपर। अच्छा, हाँ 300 से ऊपर पाएंगे। हाँ। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 80 में 80 उनका होगा उत्तर प्रदेश में, 300 कैसे पाएंगे आप? ओम प्रकाश कहते हैं, जी ओम प्रकाश तो बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, वो कहा है तो किया है, आपके साथ क्या थे, किए? पूर्वांचल वो जितवाए तो थे आपको। ओम प्रकाश तो कहे कि जनगणना कराएंगे, हाँ, अगर जाएंगे तो जनगणना कराएंगे, हम्म, आरक्षण की बात करेंगे, पिछड़ों का हक दिलाएंगे, दिला दिए? अरे भाई भाई कहाँ तो दिलाए बताइए? 10 दिन हुआ, अभी तो समय आने दीजिए। अरे कहाँ दिया है? कब दिलाए बताइए ना? अरे वो बात जितना करते हो, जितनी बात कर ले भारतीय जनता पार्टी में रहकर, उनके पास हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से एक ठे पिछड़ों की बात कर ले, एक ठे, चाहे आरक्षण की बात हो, जनगणना की बात हो। या देख लीजिए आज क्या हाल है, पूरे यूपी में 11 परीक्षाएं हुई, 11 परीक्षा जितनी हुई सब क्या हुई? अच्छा, आजमगढ़ कितना ऑटो से जीतेंगे आप लोग? आजमगढ़ कम से कम हम लोग 2 लाख से जीतेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आप बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेताजी का कहना है कि 2 लाख से ऊपर जीतेंगे चुनाव, और निरहुआ भी उधर अच्छा खासा दावा कर रहे हैं। देखते हैं, इंतजार रहेगा हम लोगों को रिजल्ट का। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।